नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन? दोस्तों, इस समय एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। क्या सच में इजराइल ने अली खामनेई की हत्या करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया? हम सभी लोगों को मालूम है कि ईरान पर हुए हमले से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बैठकें की थी। क्या उसी बैठक में यह डिसीजन लिया गया था कि अली खामनेई को जान से मार दिया जाए? हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लंबे समय से अली खामनेई को ढूंढ रही थी। लंबे समय से वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये पता लगा रही थी। और जब पता चल गया कि अली खामनेई यहां पर है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल का दौरा शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं और इजराइल से लौटने के महज 2 दिन बाद इजराइल ईरान पर हमला बोल देता है और अयातुल्ला अली खामनेई को मार देता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह प्लानिंग की गई थी? सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान खतरे में थी और इजराइल ने ऐसा क्यों किया? जब ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग होने वाला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों नहीं कैंसिल किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई उड़ान भर रहे थे। जिस तरीके से 2 दिन बाद मिसाइलें बरसना शुरू हो गई, अगर उसी वक्त मिसाइलें बरसती तो अंजाम क्या होता? इजराइल ने यह अच्छा नहीं किया। इजराइल को तुरंत ही, जब उसे पता था अचानक युद्ध नहीं होता है, युद्ध के लिए लंबी तैयारियां करनी पड़ती हैं, अचानक युद्ध नहीं होता है। इजराइल दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक 2 दिन बाद इजराइल ईरान पर हमला करता है और उस हमले में अयातुल्ला अली खामनेई को उनके पूरे परिवार समेत उड़ा दिया जाता है। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। हम सभी लोगों को मालूम है कि जंग अचानक नहीं होती है। महीने 2 महीने पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, तैयारियां की जाती हैं, उसके बाद हमला किया जाता है। तो भीषण जंग के बीच इजराइल ने हमारे प्रधानमंत्री का इस्तेमाल क्यों किया? हमारे प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया इजराइल ने? क्या यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया गया? दुनिया को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर आ रहे। ईरान को भी पता था कि जब मोदी जी आ रहे तो भैया 1-2 महीने कोई युद्ध नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं तो इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन उसी की आड़ में यहां पर इजराइल ने हमला कर दिया। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, जनसत्ता की रिपोर्ट में लिखा है कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का गंभीर आरोप। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करें कि नेतन्याहू ने, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे का इस्तेमाल ईरान के लिए किया, हमले करने के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हिसाब से उपयोग किया है इजराइल ने। देखिए, लिखा भी है, नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का गंभीर आरोप। लिखा भी है, ओवैसी ने कहा कि अगर इजराइल ने हमें यह नहीं बताया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए नरसंहार को छिपाने के लिए किया है। अब यहां पर देख लीजिए, बड़ी खबर है, बहुत बड़ा आरोप है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस जंग में नया मोड़ खड़ा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। जब जंग के मुहाने पर दोनों देश खड़े थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया गया इजराइल? देखिए, लिखा भी है खबर में, अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान बताया है। हमलों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के ऑफिस के आसपास की जगहों को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने इन हमलों के बाद मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा कि बहरीन में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए जा रहे बड़े पैमाने पर और लगातार हमले के जवाब में ईरान ने पूरे क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए। ये हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल की 2 दिन की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद हुए। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान
दोनों देशों की सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच 17 समझौते किए गए और 10 घोषणाएं भी की गई। पीएम मोदी की इस यात्रा में यह भी स्पष्ट दिखाई दिया कि भारत ने इजराइल का खुलकर साथ दिया है। अब यहां पर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर थे इजराइल में, लगभग 17 समझौते किए गए और 10 बड़ी घोषणाएं की गई और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ खड़े थे। देखिए, लिखा भी है खबर में, इजराइल की संसद केनेसेट में भाषण देते हुए मोदी ने कहा था कि भारत इजराइल के साथ है, मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ, इस समय भी और आगे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केनेसेट में यानी कि इजराइल की संसद में यह भाषण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और आगे भी हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। देखिए, लिखा, इसी बीच शनिवार को AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल हमला करने पर कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला होता तो कौन जिम्मेदार होता। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो प्रधानमंत्री को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ओवैसी साहब कुछ गलत नहीं कह रहे। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि ओवैसी साहब क्या कुछ गलत कर रहे हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि भाई हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, आप मत आइए? क्या नेतन्याहू ने मोदी से ऐसा कहा था? अगर कहा था तो मोदी जी ने अपना दौरा कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर कुछ हो जाता तो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बताया तो क्या इजराइल ने यह धोखा नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्योंकि भाई जंग के मुहाने पर दोनों देश खड़े थे, यहां तक कि इजराइल के साथ कई बड़े बड़े देश खड़े थे। UAE साथ में था, अमेरिका साथ में था और तमाम देश साथ में थे इजराइल के। तो भाई हमला कभी भी हो सकता था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान संकट में क्यों डाली इजराइल ने, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब टटोलने की कोशिश की जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आरोप पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इजराइल बहुत कुछ छिपाना चाह रहा था और इजराइल बहुत कुछ करना चाह रहा था। अगर बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, अगर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में यह कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इससे यह संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन इजराइल ने कितना बड़ा धोखा दिया है, शायद अब ये सच्चाई सभी को मालूम हो गई होगी। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।